नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। सरकार के द्वारा जो यह नोटिस जारी किया गया है बीजेपी को ट्वीट के माध्यम से आता है, उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। ज़्यादा काम की गारंटी 100 बनाम 125 दिन, 40% राज्यों की हिस्सेदारी, 100% जवाबदेही और निगरानी। खेती के पीक सीजन में 60 दिन का ब्रेक, तकनीकी का कवच और साप्ताहिक भुगतान। मनरेगा की इन खामियों को सुधारने हेतु लाई गई है, जो मजदूर के साथ ग्रामीण व्यवस्था को सतत और सुदृढ़ बनाएगी। स्पष्ट है कि विपक्ष के समस्याओं योजनाओं से नहीं बल्कि इसमें जुड़े राम नाम से है। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि आप लोगों को मनरेगा की तरफ से नया अपडेट आया है जो सरकार के द्वारा है, वो आप लोग लाइव देख सकते। तो उनकी जवाबदेही और निगरानी भी एक बड़ी समस्या थी। खेती के समय मजदूरों का ना मिलना। किसानों की शिकायत रहती थी कि मनरेगा की वजह से बुआई और कटाई के समय मजदूर नहीं मिलते, जिससे फसल और पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। डीबीजी राम जी में इसका एक शानदार हल निकाला गया है, एग्रीकल्चरल पॉज। ये एक ऐसा पुल है जो किसानों और मजदूरों की जरूरतों को जोड़ता है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि खेती के सबसे व्यस्त समय में मजदूर खेतों में काम करें, ताकि देश की खाद्य सुरक्षा और पैदावार बढ़े। और जैसे ही खेती का सीजन खत्म होगा, सरकार 125 दिनों के गारंटी शुदा काम के साथ सुरक्षा कवच बनकर खड़ी होगी। यानी अब किसान भी खुश और मजदूर भी खुश। तकनीक का कवच और साप्ताहिक भुगतान। मनरेगा वाले पुराने सिस्टम में एक बड़ी बीमारी थी, मस्टर रोल में हेराफेरी। कागजों पर मजदूर काम कर रहे होते थे और पैसा बिचौलियों की जेब में जाता था। लेकिन डीबीजी राम जी पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ है। यहाँ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। अब कोई फर्जी हाजिरी नहीं लगा पाएगा। आपकी मेहनत का पैसा बिना किसी लीकेज के सीधे आपके बैंक खाते में पहुँचेगा। इसके साथ ही एक और क्रांतिकारी बदलाव है, साप्ताहिक भुगतान। पहले मजदूरों को 15-15 दिनों तक या कभी-कभी महीनों तक पैसों का इंतजार करना पड़ता था। अब डीबीजी राम जी के तहत लक्ष्य है कि हर हफ्ते मजदूर की जेब में पैसा हो। जब हाथ में नगद होगा तो मजदूर को साहूकारों के कर्ज के जाल में नहीं फंसना पड़ेगा। वो अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। नाम पर विवाद, गांधी बनाम राम। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है। विपक्ष पूछ रहा है, गांधी जी का नाम हटाकर राम का नाम क्यों जोड़ा गया? हकीकत तो यह है कि विपक्ष को शायद प्रभु श्री राम के नाम से ही चिढ़ है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन का आधार ही राम नाम था। उनके जीवन का आदर्श राम राज्य था, और जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली तो उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द भी हे राम ही थे। तो अगर आज केंद्र सरकार इस योजना के जरिए राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार कर रही है, जहां हर गरीब को हक मिले, हर गांव खुशहाल हो, तो इसमें गांधी जी का अपमान कैसा? उनके नाम के साथ प्रभु राम का नाम जोड़कर सरकार ने गांधी जी के उस अंत्योदय के सपने को ही पूरा किया है। असल में विकसित भारत का रास्ता शहरों की चकाचौंध से नहीं, बल्कि गाँव की इन पगडंडियों से होकर गुजरता है, और डीबीजी राम जी उसी रास्ते को पक्का करने की गारंटी है। अब आप तय कीजिए, क्या ग्रामीण भारत को इस बदलाव की जरूरत नहीं थी? तो दोस्तों देख ही लिया कि वीडियो में आप लोगों को लाइव हमने दिखाया। तो अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो सुभाष भाई डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इससे जो है हम लोगों को मोटिवेट मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।